सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका पूरा सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीजें उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, टॉपिक में क्या है, टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से यह सिलेबस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको जानकारी इस क्लास में मिलने वाली है। ये आपकी पहली क्लास है, इसमें सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से पूरा चैप्टर वाइज जो है वह क्लासेस को लेंगे। एक एक चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल माइनर से जो प्रश्न बनेंगे, छोटे छोटे प्रश्न जो बनेंगे उनको मैं कराऊंगा और उसके बाद जो है पूरे कॉन्सेप्ट पे आपको पूरा चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस करने को भी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी होगी और चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराता हूं, पहले भी करा चुका हूं और आपका जो नया राजन पॉन सीरीज आएगा उसको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा और पहले जो राजन पॉन सीरीज आया है वो भी मैंने प्रीवियस ईयर वाला भी, मतलब पहले जो पुराना संस्करण है वो भी मैंने सॉल्व कराया था, क्योंकि लगातार मैं हर वर्ष आपके डीएलएड को पढ़ाता हूं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका सिलेबस है और आपका पूरा नोट्स जो है वो तैयार है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो आप अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। अब देखिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ये सब तक पहुंच जाए जानकारी कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पाठ्यक्रम सिलेबस, पहला जो आपका चैप्टर है वह है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा। अब देखिए एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्याओं का प्राइम फैक्टर एंड डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं समझा दूंगा कि आपका मल्टीपल फैक्टर यानी कि आपका अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होता है, फिर समापवर्त समापवर्तक क्या होता है और ये आपका लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक ये क्या होता है और फिर इसको निकालते कैसे हैं, 2 मेथड से आपको समझ में आ जाएगा होता क्या है। उसके बाद आप समझोगे कि कैसे निकालते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों विधि जो है वो बहुत ही आसान है, 2-4 प्रश्न आप करोगे आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर आपका रहेगा व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग संकेतों तथा कोष्ठकों का सरणीकरण। अब देखिए आपको कई बार एक्सप्रेशन मिलते हैं जैसे 2x + 4y + 5 और इसका जोड़ आपको करने को दे दिया 4y से, इसी तरीके से फिर तो आप किस तरीके से जोड़ करोगे, किस तरीके से जोड़ होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स एंड सिंबल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूज्ड इन एक्सप्रेशन, इस तरीके की एक्सप्रेशन का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। देखने में ये एक्स वाई बहुत कठिन लगता है लेकिन है बहुत आसान, हलवा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा चैप्टर आपका क्या कह रहा है। तीसरा चैप्टर है आपका प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल होल इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स। ये बिल्कुल बेसिक मैथ की जो हमारी संख्याएं हैं उनका वर्गीकरण। हम प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण किसको कहते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए चौथा चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं जोड़ घटाना गुणा भाग के प्रगुण। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन होल नंबर्स, जो आपकी पूर्ण संख्या है, भिन्न संख्या है, इनका जोड़ घटाना गुणा भाग ये शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद देखिए पांचवा चैप्टर है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक
योगात्मक तथा गुणात्मक प्रतिलोम, ये आपको पढ़ने होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ ऑन इंटीजर एंड रेशनल नंबर्स एंड देयर इनवर्स एंड आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, जिसे हम लोग योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो किसी भी संख्या का भिन्न का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इस पे प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे। ये आपका 5वें चैप्टर में आपका कवर हो जाएगा, 5वां चैप्टर है आपका। इसके बाद देखिए 6वां है आपका समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। अब इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। जैसे कहीं पे लिखा होगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक, और कहीं पे लिखा होगा 4x प्लस 2x बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2x बराबर लिखा होगा ब्रैकेट में 2 और ये लिखा होगा x स्क्वायर प्लस x, ऐसे लिखा होगा। तो ये आपका समीकरण है, ये सर्वसमीका है। ये आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या परिभाषा होती है, कौन सा समीकरण होता है, कौन सी सर्वसमीका होती है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखिए रेखीय समीकरण, यहीं पे समीकरण से एक चर में का हल और इस पे आधारित प्रश्न, बहुत ही आसान। एक चर वाले समीकरण यानी कि या तो केवल x रहेगा या y रहेगा, उस पे आधारित जो प्रश्न होंगे एक ही चर के साथ, वह आपको सॉल्व करना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न होंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ये आपको सॉल्व करना रहेगा, इसमें पढ़ना रहेगा। इसके बाद देखिए 8वां चैप्टर है आपका व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अब आपको कैसे गुणा करते हैं जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनका, और इसमें आइडेंटिटीज क्या होती हैं, सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। जैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सुना है आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका मान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात वही है, आगे पीछे लिख दीजिए। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्वसमीका, आइडेंटिटीज। क्यों, क्योंकि ए और बी का कोई भी मान आप रख दीजिए तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी सर्वसमीकाएं होती हैं, आपको पता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब भी होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही थोड़ा सिंपल पढ़ना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब आप आइए देखिए आपका अलग क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई, कॉन्सेप्ट एंड यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है, इसको किस इकाई में मापा जाता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। बहुत ही आसानी से आप पढ़ लोगे। इसके बाद देखिए त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, शुरू से आपने क्षेत्रफल पढ़ा है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का भुजा का स्क्वायर, और ट्रायंगल का अपना होता है हाफ इंटू 1/2 लंब गुणे आधार, ये हो जाता है आपका त्रिभुज का। तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, निकालना आना चाहिए, बहुत ही आसान है फॉर्मूले और ये दोनों ही। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर 11 है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा एंड प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ डेटा बाय बार ग्राफ। दो यहाँ पे आपको चीजें समझनी है। कोई अवर्गीकृत आंकड़े दिए हैं, जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उन्होंने एक परीक्षा दिया 100 नंबर का, उसमें कितने कितने अंक उनको मिले हैं, ठीक है। तो ये जो है एक इस तरीके से छोटा डेटा दे देगा, 10 बच्चों का दे देगा, उसका आपको बार ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन करना रहेगा, ठीक है, और उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बारंबारता बंटन के द्वारा दिखाना रहेगा।
तो ये बहुत ही आसान है ग्राफ भी दिखाना, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ही तसल्ली से सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, चैप्टर वाइज आपको मैं बताने वाला हूं। इसके बाद आपका आता है सर्वांग समता एवं समरूपता, अगला चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। तो सर्वांग समता क्या होता है, समरूपता क्या होता है, ये परिभाषा आप पढ़ोगे। और अगले में देखोगे आप कि त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि कब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, इसकी क्या शर्तें होती हैं, कई सारी शर्तें होती हैं। तो वो सारी चीजें, शर्तें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस है, बहुत ही आसान है और कम भी है, ठीक है। इसको मैं आपको 25 दिन लगभग लगेंगे, आपका पूरा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज। डेली मैं आपके लिए कल से क्लासेस लाऊंगा, डेली आपको अटेंड करना है। और अपने जहां से अगर आपके पास बुक है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको सभी चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट जिनसे प्रश्न बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट और उन पे आधारित प्रश्न, साथ ही साथ छोटा छोटा प्रश्न हम करेंगे, जो टॉपिक सीखेंगे उस पे प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद इकट्ठे पूरे चैप्टर पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं वो करेंगे, और जो पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न वो भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा तैयार होता रहेगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, राजन सीरीज, पवन सीरीज और मॉडल पेपर्स भी मैं आपके लिए कराता हूं। सब कुछ पहले भी कराया है, अब भी कराऊंगा। अब थोड़ा सा अंतर ये है कि आपको इस फॉर्मेट में जो चीजें मिल रही हैं वो आपको YouTube पे आधा ही मिलेगा, आधा सिलेबस। पूरा कंप्लीट अगर आपको पढ़ना है तो हमारे ऐप के द्वारा, ऐप पे अभी से चीजें कंप्लीट हैं आपके लिए। सेकंड सेमेस्टर का हर एक विषय का, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर जो है वो पढ़ाया जा चुका है। हर एक नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अस्तित्व एकेडमी का ऐप का लिंक दिया गया है, ठीक। ऐप डाउनलोड करोगे, अस्तित्व एकेडमी नाम से है, वहां पे आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें सारी चीजें उपलब्ध है, ठीक है। और ये नया कंटेंट आपको मिलता रहेगा, लेकिन YouTube पे आधा ही मिलेगा, और पूरा अगर आपको पढ़ना है तो आपको ऐप के माध्यम से ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कल से क्लासेस आपको मिलेंगी। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है, उस पर आप चाहे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपको मैथ्स जो है वो पढ़ने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी पूरा सिलेबस जो है आपका YouTube पे भी अवेलेबल है, हमने पहले भी पढ़ा रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और ऐप को डाउनलोड करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से बने रहिए चैनल से। जय हिंद, जय भारत।